देखिए, आज लॉजिक पर हमारा सेकेंड क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसका मेन टॉपिक है ट्रुथ टेबल्स कि हमें ट्रुथ टेबल्स जो है वो तैयार करने हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने सिंगल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यूज़ फाइंड किया हुआ था। एक सिंगल स्टेटमेंट हमें दिया जाता है, उसका ट्रुथ वैल्यूज़ हम टी एंड एफ में डिफाइन करते हैं। एज एन एग्जांपल, जैसा हमने देखा 2 इज़ एन इवन नंबर, हमें ये लगा ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमने इसका ट्रुथ वैल्यूज़ डिफाइन कर दिया आंसर टी करके। इसी तरीके से हमें ये पूछा गया डू यू लाइक मैथमेटिक्स, अब हमने ये देखा इसका आंसर यस और नो में आ रहा है तो हमने डिफाइन किया नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट अपना आंसर ट्रू और फॉल्स में देता है वही लॉजिकल स्टेटमेंट कहलाता है, और जिसका आंसर यस और नो में आता है तो हम डिफाइन कर देते हैं कि ये नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट है। ये हमने अपने पहले लेक्चर में देखा है कि सिंगल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यूज हमने कैसे निकाला। आज हमारा टॉपिक ये है कि अब मोर देन वन स्टेटमेंट आएंगे विद कनेक्टिव्स। जाहिर बात है कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जब वो आपको देगा तो बीच में कुछ ना कुछ कनेक्टिव्स यूज़ करेगा। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिफाइन किया था कि आपको टोटल 5 टाइप्स के कनेक्टिव्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से नंबर 1 कनेक्टिव्स एंड कनेक्टिव्स है, इसका सिंबल भी याद रखना है। नंबर 2 कनेक्टिव्स और है। नंबर 3 कनेक्टिव्स इफ देन है। नंबर 4 कनेक्टिव्स इफ एंड ओनली इफ है। और लास्ट जो कनेक्टिव्स था वो निगेशन के नाम से इस तरीके से लिखा जाता है। ये 5 कनेक्टिव्स है और ये 5 कनेक्टिव्स के आपको सिंबल भी याद रखना है। जैसे ये एंड का सिंबल है, ये और का, ये एरो है, ये डबल इंप्लाई, इसे इंप्लाई कहते हैं, इसे डबल इंप्लाई, निगेशन, इस तरीके से सिंबल भी इसका डिफाइन करना है। ये सारी बातें जो है ये हम रिकॉल कर रहे हैं, ये सारी बातें इसके पहले वाले क्लास में हमने डिफाइन कर दी थी। आज अब होगा क्या, एक स्टेटमेंट से ज़्यादा मोर देन वन स्टेटमेंट देगा तो अब उसका ट्रुथ वैल्यूज फाइंड ना करते हुए वो कहेगा ट्रुथ टेबल्स तैयार कीजिए। यानी जब मोर देन वन स्टेटमेंट आ गया तो अब आपका आंसर सिंगल टी और सिंगल एफ में नहीं रहेगा, बल्कि स्टूडेंट ये समझ ले मोर देन वन स्टेटमेंट आएगा तो वो आपको ट्रुथ टेबल्स तैयार करने कहेगा। अब ये ट्रुथ टेबल्स बनते कैसे, बनाए कैसे जाते हैं, तो इसके लिए हमने इन कनेक्टिव्स को लेकर ट्रुथ टेबल्स डिफाइन किया था कि एंड कनेक्टिव्स कैसे वर्क करता है, और कनेक्टिव्स कैसे वर्क करता है, इंप्लाई, डबल इंप्लाई, निगेशन, और ये सारे ट्रुथ वैल्यूज सिंगल अलग अलग जब हमने डिफाइन किया था उसके ऊपर में अब हम जो है यहाँ पर ट्रुथ टेबल्स डिफाइन करेंगे ना। तो ये हो गया हमारा इसके पहले वाले क्लास का लेक्चर। इसके पहले वाले क्लास के ऊपर में हमने थोड़ा सी रिकॉल कर दिया। अब आगे आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ट्रुथ टेबल्स के जब स्टेटमेंट पैटर्न दिया जाएगा, यानी वहां पर कनेक्टिव्स इन्वॉल्व रहेंगे तो हम इसके ऊपर में इसका ट्रुथ टेबल्स कैसे तैयार करेंगे, ये हमारा मेन टॉपिक है। अब करना क्या है, तो अब यहाँ पे वो देगा स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट आपको मिलेगा। जैसे कंसीडर करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। कुछ गिवन स्टेटमेंट देकर आपको ट्रुथ टेबल्स बनाने कहेगा। जैसे नंबर 1 स्टेटमेंट, इस तरीके से यहाँ पर मैं लिखता हूं ब्रैकेट निगेशन P और Q, डबल इंप्लाई निगेशन P एंड Q। ये एक गिवन स्टेटमेंट है। अब इसका हमें ट्रुथ टेबल्स तैयार करना है। यहाँ पर अब स्टूडेंट ये ध्यान दे कि इसका कंस्ट्रक्शन होगा कैसे, कैसे इसे तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहला काम, अब ये मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट का लॉजिक का पहला क्वेश्चन, जिसमें ट्रुथ टेबल तैयार हो रहा है। ट्रुथ टेबल को लेकर आगे हम प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये सीख जाएगा, ज़रूरी नहीं है आपको पहले ही प्रॉब्लम में समझ में आ जाए। कोशिश करिए, ट्राई करिए, इंशाल्लाह कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम में जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर प्रॉब्लम को आपको वैसे ही देखना है, ठीक ना। देयरफॉर अब स्टार्ट, इसमें ट्रुथ टेबल बनता कैसे है। तो ट्रुथ टेबल के लिए
यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने आए हुए हैं। जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट रहेंगे उसे आप काउंट करोगे। जैसा कोई अगर रिपीट हो रहा है तो भी वो आपका 1 टाइम्स ही काउंट होगा। यहाँ पर आप यहाँ हाथ रख के देखो, P है, आगे ये P है, यानी P 1 टाइम्स ही काउंट होगा, चाहे वो कितनी भी बार रिपीट हो। आगे सेकेंड Q है, यहाँ भी Q है तो Q भी 1 टाइम्स, यानी P और Q ये आपके 2 है। इसके अलावा कोई आपका नेक्स्ट इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं दिया हुआ है। तो अब आप यहीं से स्टार्ट करोगे। ये तय हो गया कि इस गिवन स्टेटमेंट में आपके 2 स्टेटमेंट चल रहे हैं, पहला P है और दूसरा Q है। इस तरीके से अब यहाँ पर हम लिखेंगे पहला स्टेटमेंट P, दूसरा स्टेटमेंट Q। अब स्टूडेंट को यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी है। अगर आपके गिवन स्टेटमेंट में 2 ही स्टेटमेंट चल रहे हैं तो आपको याद रखना है कि इसके ट्रूथ और फॉल्स की जो कंडीशंस है वो 4 होगी। इसके लिखने का तरीका देखें किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको रफली बोल रहा हूँ, फिर लिख के दिखाऊंगा। जैसा 2 स्टेटमेंट है, हो सकता है दोनों ट्रू हो, नहीं तो दोनों फॉल्स होगा। पहला ट्रू होगा, सेकेंड फॉल्स होगा, पहला फॉल्स होगा, सेकेंड ट्रू होगा। तो ये जो कंडीशन हमने बोली, अब मैं इसको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। यहाँ इस तरीके से लिखा जाता है कि ये ट्रू, 2 टाइम्स जो है T और 2 टाइम्स आप इस तरीके से F डाल दीजिए। बाद वाले स्टेटमेंट में 1 टाइम्स T 1 टाइम्स F ना, ये लिखने का तरीका है। P 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, Q 1 टाइम्स T 1 टाइम्स F। अब करना क्या है, ये तो तय हो गया। गिवन स्टेटमेंट में से जितने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट थे ये स्टूडेंट ने ले लिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से स्टूडेंट हाथ रख के आगे बढ़े। जैसा यहाँ पर हाथ रखो तो ये ब्रैकेट नजर आ रहा है, निगेशन P और Q। अब स्टूडेंट को करना क्या है, स्टूडेंट को करना ये है एक एक फॉर्म बनाते चलना है, एक एक स्टेटमेंट फॉर्म करते चलना है। जैसे निगेशन P और Q है तो एट अ टाइम ये पूरा ब्रैकेट नहीं बनेगा, आपको हाथ रखना है क्या आपके पास में है क्या नहीं है उसको बनाते चलो। जैसे यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि एक ब्रैकेट को टुकड़ों में बनाते चलना है। एक ब्रैकेट है हमारे पास में, उसमें कई सारे स्टेटमेंट देगा, आपका काम यह है कि आप उसको टुकड़ों में एक्सप्लेन करते तोड़ते चलिए और उसको बनाते चलिए। जैसा मैं देखो यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप कोशिश करिए समझने की। जैसा ये निगेशन P पे मैं हाथ रखूंगा तो निगेशन P यहाँ पर मेरे पास में नहीं है, P है निगेशन P नहीं है, तो मैं यहाँ पे पहले निगेशन P ड्रॉ कर दूंगा, निगेशन P इस तरीके से। यानी हमारा थर्ड टेबल जो बनेगा वो निगेशन P का बनेगा। अब यहाँ पे देखो P है तो मैं निगेशन P फिलअप कर देता हूँ। P के साथ निगेशन लगा है तो निगेशन का मीनिंग होता है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। तो ये ट्रू का फॉल्स, ये ट्रू इसका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से निगेशन P का टेबल बन चुका। अब निगेशन P के बाद और है, और जो है वो कनेक्ट कर रहा है किसको, Q को। तो अब यहाँ पे Q हमारे पास में है तो ये ब्रैकेट बनने को तैयार, ब्रैकेट की दोनों चीजें बन चुकी। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा निगेशन P और Q, इस तरीके से ये हमारा जो है फोर्थ टेबल बनेगा। अब मैंने जो 2 चीज लिखा है उसके बीच में कनेक्टिव्स पर ध्यान देना। निगेशन P है हमारे पास, Q है हमारे पास, बीच में और कनेक्टिव्स है। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा कि और कनेक्टिव्स कैसे वर्क करता है। तो एकदम सिंपल सी बात है, अगर 2 स्टेटमेंट के बीच में और कनेक्टिव्स है तो और कनेक्टिव्स कहता है मेरे अंदर अगर एक भी T आएगा तो मैं आंसर T दे दूंगा। यानी अगर एक भी ट्रूथ वैल्यूज होगा और कनेक्टिव्स में तो आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों में, निगेशन P और Q में, ये दोनों में। अब निगेशन P F है, यहाँ पर T है तो मैं पढ़ूंगा F और T, यहाँ से चलूंगा। देखो F और T, एक T आ गया आंसर T रहेगा, F और F दोनों F है आंसर F रहेगा।
टी और टी दोनों टी है तो हमेशा टी ही रहेगा। इसके बाद टी और एफ है तो आंसर यहाँ पर टी आएगा। इस तरीके से टी और एफ। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट तैयार। अब जब पहला ब्रैकेट तैयार हो गया तो बीच में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ डबल इंप्लाई है। अब डबल इंप्लाई भी कनेक्ट करने का काम करता है। इसमें स्टूडेंट समझे कि ट्रुथ टेबल्स वाले प्रॉब्लम में पहले आप ब्रैकेट बनाते हो, जो ओपन ब्रैकेट होता है वो तैयार होने को होना, फिर उस ओपन ब्रैकेट को आप कनेक्ट करते हो। जैसा यहाँ पर ये ब्रैकेट तैयार हो गया, अब ये ब्रैकेट बचा है। अब हम क्या करेंगे, ये कनेक्टिव्स को छोड़ देंगे, ये तो कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इस ब्रैकेट को आपको पहले तैयार करना पड़ेगा। अब इस ब्रैकेट में पहले निगेशन है, निगेशन तो ऑपरेट होता है इस स्टेटमेंट पर। अब ये किस पर ऑपरेट हो रहा है, P एंड Q पर, तो अब हमें यहाँ पर P एंड Q बनाना पड़ेगा। यानी इस ब्रैकेट में पहला P है, Q है, हमारे पास में दोनों है, P Q दोनों है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट P एंड Q यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे, P एंड Q। अब जब हम P एंड Q बनाने जाएंगे तो एंड कनेक्टिव्स आ गया। अब ये एंड कनेक्टिव्स करता क्या है, तो एंड कनेक्टिव्स जो है एक F को देखकर आंसर F देता है। एक भी F उसने अगर देखा तो आपको आंसर F दे देगा, और T देखकर आंसर T देता है, एंड एक भी F अपने अंदर देखा तो आंसर F देगा। अब यहां देखते हैं, ये P पे T है, T एंड T, तो आंसर यहाँ T रहेगा। T एंड F तो आंसर यहाँ पर F होगा। F एंड T तो ये हो जाएगा F, F एंड F तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर F। इस तरीके से एक भी F रहेगा तो F आंसर आएगा, एक भी और में एक भी T रहेगा तो आंसर T आएगा। अब ये हो गया P एंड Q, लेकिन अभी प्रॉब्लम, अभी पूरा ब्रैकेट बना, ब्रैकेट के साथ स्टूडेंट देख रहा है कि भाई उसका निगेशन चाहिए, P एंड Q का निगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि जैसे ये तैयार हो गया तो अब यहाँ पे हम इसका निगेशन लेंगे, P एंड Q, और P एंड Q हमारे पास में है, उसका निगेशन लेना है, उसका निगेशन। तो P एंड Q का निगेशन देखो, T का निगेशन यहाँ लिखेंगे F, F का निगेशन T, F का निगेशन T, F का निगेशन T। इस तरीके से ये पूरा ब्रैकेट तैयार हो गया। अब जब दोनों तैयार हो गए तो बीच में जो कनेक्टिव्स है उससे दोनों को कनेक्ट कर देंगे। यानी यहां पर हम लिखेंगे निगेशन P और Q, डबल इंप्लाई निगेशन P एंड Q। इस तरीके से अब दोनों हमारे पास में है, देखो ये है निगेशन P एंड Q, ये है निगेशन P और Q, दोनों को डबल इंप्लाई से कनेक्ट करना है। अब मसला यहाँ पर ये है कि भाई दोनों स्टेटमेंट हमारे पास में है, तो डबल इंप्लाई करता क्या है दोनों के बीच में। अब यहाँ से चलना है, डबल इंप्लाई का दो काम है, एक तो एक भी F देखेगा आंसर F दे देगा एंड जैसा, दूसरा दोनों F देखेगा आंसर ट्रू बोल देगा। यानी दोनों फॉल्स को डबल इंप्लाई ट्रू कर देता है। जैसा इंप्लाई दोनों F को देखकर आंसर T दे देता है, वैसा ही डबल इंप्लाई भी दोनों F को देखकर आंसर T दे देता है। अब यहाँ पे आप मार्क कर लो, ये जो ये कॉलम है और ये लास्ट कॉलम, इसमें डबल इंप्लाई हमें चलाना है। तो ये हो गया पहला T, ये F, तो T डबल इंप्लाई F यहाँ लिखते हैं, इसका आंसर आ जाएगा F। एक भी F आ गया, डबल इंप्लाई आंसर F देता है। F डबल इंप्लाई T, ये भी आंसर आ जाएगा F, क्योंकि यहाँ एक F आ गया। T डबल इंप्लाई T, दोनों T रहेगा, T डबल इंप्लाई T, दोनों T रहेगा। इस तरीके से अब यहाँ पर जब ये ट्रूथ टेबल्स तैयार हो गया तो यहाँ हम इसके कॉलम्स को इस तरीके से बना देंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये जो फॉर्म, ये जो टेबल्स बना, इसे कहते हैं ट्रूथ टेबल्स। ये जो गिवन स्टेटमेंट दिया था ये उसका ट्रूथ टेबल हो गया। इसमें स्टूडेंट वापस से समझ ले कि सबसे पहला काम गिवन स्टेटमेंट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट ढूंढना। स्टेटमेंट रिपीट होगा, 1 टाइम्स काउंट करना, उसे यहाँ पर पहले लिख देना। 2 स्टेटमेंट है तो 4 पॉसिबिलिटीज लेना, उसके बाद ब्रैकेट्स के टुकड़े पार्ट वाइज इसको बनाते चलना।
जैसा हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन, ऐसा ही एक प्रॉब्लम यहाँ पे हम सेकेंड देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। नंबर सेकेंड स्टेटमेंट है निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q, सॉरी यहाँ पर एंड और Q, इस तरीके से। अब वही काम करना है। सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट ढूंढिए। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है P है, Q है, Q है, यानी P 1 टाइम्स है, Q 2 टाइम्स है, 2 स्टेटमेंट है, कोई और नया नहीं दिख रहा है, तो 2 स्टेटमेंट हो गया। अब ट्रूथ टेबल हम यहाँ पर तैयार करेंगे। सॉल्यूशन में ट्रूथ टेबल्स तैयार करना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। पहला P हो गया, दूसरा Q। अभी हमने बताया कि 2 स्टेटमेंट है तो इसकी 4 पॉसिबिलिटीज आएगी, तो यहाँ पर उसको हम फिलअप करेंगे। पहले 2 टाइम्स T लिखेंगे, सेकेंड 2 टाइम्स F लिखेंगे, 1 टाइम्स T, Q में 1 टाइम्स F लिखेंगे, इस तरीके से। अब जब ये हमने लिख दिया उसके बाद एकदम इत्मीनान से, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। लेफ्ट हैंड साइड से हाथ रख के आगे बढ़ेंगे। निगेशन नहीं बनता, निगेशन ऑपरेट होता है किस पर? ये ब्रैकेट पर, यानी आपको ये ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट ही बनता है, ये बात याद रखो। अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, ये अंदर गए। पहला निगेशन P है, हमारे पास में P है, निगेशन नहीं है। बाद में निगेशन Q है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। पहले निगेशन P बना, इसके बाद निगेशन Q तैयार करेंगे। अब निगेशन P, ये हमारे पास में T का निगेशन F, T का निगेशन F, F का निगेशन T, F का निगेशन T। Q में Q का निगेशन लेना है, T है, पहला F हो जाएगा, F T हो जाएगा, T F F T, इस तरीके से। ये बहुत सिंपल है, निगेशन जो है वो T का F, F का T करता है। अब जब ये दोनों बन गए तो अब इसको एंड से जोड़ना है, दोनों को एंड से जोड़ना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे निगेशन P एंड निगेशन Q, निगेशन P एंड निगेशन Q। अब फिर वही बात आ गई कि दोनों के बीच में एंड कनेक्टिव्स आ गया। एंड कनेक्टिव्स क्या करता है, एक भी F को देखता है तो आंसर F देता है। दिमाग में बिठाए स्टूडेंट ना, F एंड F, आंसर F। F एंड T, एक F है, आंसर F। T एंड F, एक F है, आंसर F। T एंड T, आंसर T। इस तरीके से ये ब्रैकेट बन गया। अब ये कह रहा है कि ये ब्रैकेट का निगेशन लो, तो अब हमें ब्रैकेट बना चुके, तो अब ब्रैकेट का बाजू में निगेशन ले लो, यानी यहाँ पर लिखेंगे निगेशन P एंड निगेशन Q और इसका निगेशन ना। देयरफॉर इस तरीके से यहाँ पे आप इसका निगेशन ले रहे हैं, तो निगेशन तो अभी हमने देखा, बहुत ही सिंपल। ये स्टेटमेंट हमारे पास में इसका निगेशन लेना है, तो F का निगेशन हो जाएगा T, F का निगेशन T, F का निगेशन T का निगेशन F। अब यहाँ पे ये जब ब्रैकेट बन गया, इसका निगेशन भी आ गया, तो वो कह रहा है कि इस पूरे को कनेक्ट करिए Q से, सिंगल स्टेटमेंट Q से। तो Q हमारे पास में है, अब ये पूरा बनने को तैयार। तो लास्टली जो है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि निगेशन P एंड निगेशन Q, इसको कनेक्ट कर देंगे Q से। अब ये जो है, ये स्टेटमेंट Q से कनेक्ट हो रहा है, बीच में कनेक्टिव्स और है, तो अब और के लिए भी याद रख लो। और क्या कहता है, एक भी T रहेगा तो आंसर T, यानी यहाँ पर ये T है, Q में पहला T है, तो T और T, आंसर T और F, आंसर T। एक सिंगल T रहेगा तो आंसर T और T, दोनों भी T है तो T। F और F, आंसर F, दोनों F है तो F, एक भी T रहा और में तो T। तो इस तरीके से स्टूडेंट ट्रुथ टेबल्स तैयार करता है, जहां पर वो मेथड जो बताई गई कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट ढूंढे,
एक एक सिंगल स्टेटमेंट ब्रैकेट को पार्ट वाइज बनाता चले। जब वो ये बना लेगा इस तरीके से तो उसे पूरे फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे ट्रुथ टेबल्स के। ट्रुथ टेबल्स कैसे तैयार किया जाता है, अब इसी में हम ये देखेंगे कि अगर हमारा स्टेटमेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमारा स्टेटमेंट 3 हो जाता है, यानी अभी हमने 2 स्टेटमेंट का देखा, लॉजिक में 12th क्लास में आपको सिर्फ 3 स्टेटमेंट तक ट्रूथ टेबल्स तैयार करने हैं। यानी अगर आर का इंक्रीमेंट हो गया, स्टेटमेंट आर भी इन्वॉल्व हो गया, तो उसका ट्रूथ टेबल कैसे तैयार किया जाता है। और स्टूडेंट इसमें बहुत ही इत्मीनान से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ट्रूथ टेबल्स में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। नाउ देयरफॉर देखते हैं नंबर 3, ब्रैकेट, negation P और Q and Q imply R, imply P imply R, इस तरीके से। अब यहाँ पे स्टूडेंट ने जैसे ही देखा तो उसे ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट भी नजर आ रहा है, ओपन ब्रैकेट भी है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर 2 ओपन ब्रैकेट है, एक सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम स्टूडेंट ये देखे कि स्टेटमेंट कितने चल रहे हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पर P है, Q है, R भी है, 3 स्टेटमेंट हो गए। अब इसके लिए मैं मेथड में, सॉल्यूशन में कुछ तो भी चेंज कर रहा हूँ। यानी अभी हम क्या कर रहे थे, स्टेटमेंट पार्ट वाइज कनेक्ट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, पहले पूरा फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। यानी हम कॉलम्स को यहाँ पर देख लेंगे कितने कॉलम्स आ रहे हैं। जैसे स्टूडेंट को यही मैं बताता हूँ कि यहाँ जब वो देखा P Q R है तो 3 तो ये बन गए आपके P Q R के। अब स्टूडेंट पहले कलेक्ट कर ले, दिमाग से अपने सोच ले कि ओवरऑल कितने कॉलम्स यहाँ पर तैयार होंगे। तो इसके बाद चौथे नंबर का कॉलम आएगा निगेशन P, Q बना हुआ है तो ये 5वें नंबर पे हो जाएगा ब्रैकेट, निगेशन P और Q। उसके बाद Q इम्प्लाई R दोनों बने हुए तो ये 6 नंबर पे आ जाएगा। ये पूरा क्लोज ब्रैकेट 7 नंबर पे आएगा। ये P इम्प्लाई R बना हुआ है तो ये जोड़ने के लिए 8 नंबर पे आएगा। और इसको इम्प्लाई से कनेक्ट करने के लिए, यानी पूरे क्वेश्चंस के लिए हमको 9 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, 3 तो हमारे स्टेटमेंट हो जाएंगे P Q R, इसके बाद चौथा निगेशन P, 5वां ये ब्रैकेट, 6 नंबर पे ये ब्रैकेट आएगा, 7 नंबर पे पूरा स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, 8 नंबर पे P इम्प्लाई R आएगा और 9 नंबर पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब जो स्टूडेंट ये सोचा है इसको वो लिख ले, एक एक कॉलम को यहाँ पर जगह दे दे। जैसा मैं लिख रहा हूँ, ये P से स्टार्ट करते हैं, P, दूसरा Q, तीसरा R, चौथा निगेशन P, 5वां निगेशन P और Q, 6 Q इम्प्लाई R, 7 ब्रैकेट निगेशन P और Q एंड Q इम्प्लाई R, इसके बाद 8 P इम्प्लाई R और लास्टली यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा निगेशन P और Q एंड Q इम्प्लाई R इम्प्लाई P इम्प्लाई R, इस तरीके से। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पर इसको कॉलम वाइज हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पर पहला कॉलम। अब देखो इसमें ट्रुथ टेबल्स कैसे तैयार किया जाता है। ये फॉर्मेट बन गया तो अब हम बहुत आसानी से कॉलम्स को फिलअप कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पे नया ये हो गया कि एट अ टाइम 3 स्टेटमेंट चल रहे हैं। अब अगर ये 3 स्टेटमेंट है तो आपको पॉसिबिलिटीज चेंज करनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटीज जो है सिंगल स्टेटमेंट की 2 होती है, 2 स्टेटमेंट की 4 होती है जो अभी हमने 2 एग्जाम्पल में देखा, और 3 स्टेटमेंट की 8 पॉसिबिलिटीज होती है। ये 2 टू द पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है। उसका हमको काम नहीं पड़ता, इसलिए उसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे 2 स्टेटमेंट है तो 2 का पावर 2 4,
3 स्टेटमेंट है, 2 का पावर क्यू, आंसर इज 8। तो 8 पॉसिबिलिटीज होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को ध्यान ये देना है कि इस 8 पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर लिखा कैसे जाता है। तो P में देखो 4 टाइम्स T लिखना है, 4 टाइम्स F लिखना है T में। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स T और इसी के नीचे आप लिखोगे 4 टाइम्स F ना। अब इसके बाद Q में 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर T T F F T T F F। R में 1 टाइम्स T 1 टाइम्स F लिखा जाएगा, T F T F T F T F ना। अब जब हमने ये लिखना स्टूडेंट के बहुत ही सिंपल 3 स्टेटमेंट है, 8 पॉसिबिलिटीज याद रखें, 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F, दूसरे में 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, तीसरे में 1 टाइम्स T 1 टाइम्स F। अब इसके बाद निगेशन P। अब P पर जाए, यहां पर हाथ रखे, P का निगेशन T का निगेशन F T F T F T F F T F T F T F T, पता है T का निगेशन F का निगेशन T। अब इसके बाद निगेशन P और Q, देखो कॉलम चेंज नहीं करना, अगर वो Q बोल रहा है तो Q पर ही हाथ ले जाना। ये निगेशन P है, ये Q है, बीच में क्या है और, एक भी T रहा तो आंसर T, F और T T, F और T T, F और F F, F और F F, T और T T, T और T T, T और F F, सॉरी T और F, सिंगल T है T रहेगा, T और F, आंसर इज T। फिर से बता दो, और कनेक्टिव्स में एक भी T रहा तो आंसर जो रहेगा आपका T रहेगा, ठीक। इसके बाद Q इम्प्लाई R, Q और R दोनों है। इम्प्लाई का क्राइटेरिया फर्स्ट टाइम आया, ध्यान दो। इम्प्लाई जिधर एरो जा रहा है, जिधर इम्प्लाई में एरो का सिंबल जा रहा है वो आंसर। लेकिन इसकी दूसरी बात याद रखो, दोनों F आ गया तो आंसर T हो जाएगा। पहली बात तो बहुत सिंपल है, जिधर एरो गया वो आंसर, और दूसरी बात दोनों F है तो वो T हो जाएगा। अब देखते हैं Q इम्प्लाई R, ये Q ये R आजू बाजू में, T इम्प्लाई T T इम्प्लाई F, F पे एरो आया F इम्प्लाई T F इम्प्लाई, देखो दोनों F है, दोनों F तो T हो जाएगा। T इम्प्लाई T इम्प्लाई F F इम्प्लाई T F इम्प्लाई F T। देखो स्टूडेंट ध्यान दे, ये T जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं और ये T, यहां पर दोनों F थे तो आंसर T हुआ। ये स्टूडेंट भूल जाते हैं, ऐसा नहीं, जिधर एरो वो तो याद रहता है, लेकिन दोनों F है तो आंसर T लिखना है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एंड से जुड़ेगा। अब एंड का क्राइटेरिया इत्मीनान से सोच ले, एंड जो है एक F को देखकर आंसर F देता है। अब ये दोनों आजू बाजू में है, एंड से जोड़ना है, T एंड T T एंड F F, F एंड T F, एक भी F रहेगा तो F एंड T F, T एंड T T एंड F F, T एंड T एंड T। देखो एक F है आंसर F, एक F है आंसर F, बाकी T। अब यहां पर P इम्प्लाई R, एक कॉलम यहाँ छूट गया था, इस तरीके से P इम्प्लाई R, अब ये बनाना है P इम्प्लाई R। अब P ये है इम्प्लाई R, ये इम्प्लाई अभी हमने देखा जिधर एरो। अब चलते हैं T इम्प्लाई T, यहाँ आ जाएगा T इम्प्लाई F T इम्प्लाई T इम्प्लाई F F इम्प्लाई T
एफ इम्प्लाई एफ, देखो दोनों एफ है, आंसर टी। एफ इम्प्लाई टी, टी। एफ इम्प्लाई एफ, आंसर इज टी। दोनों एफ रहेगा, आंसर टी हो जाएगा, इम्प्लाई और डबल इम्प्लाई दोनों में। अब यहाँ पे लास्ट ये जो ब्रैकेट बना ये और ये ब्रैकेट जो बना ये, इस दोनों के बीच में फिर से इम्प्लाई लेना है। बस लेते जाओ, एक एक पार्ट वाइज बनाते जाओ और आंसर लिखते जाओ। अब दोनों में इम्प्लाई लेना है, फिर वही काम, टी इम्प्लाई टी, एफ इम्प्लाई एफ, देखो टी सर्कल करता हूं ताकि आपके समझ में आए। एफ इम्प्लाई टी, टी। एफ इम्प्लाई एफ, फिर से आया टी इम्प्लाई टी, टी। एफ इम्प्लाई टी, टी। टी इम्प्लाई टी, टी। टी इम्प्लाई टी, टी। इस तरीके से सर्कल किस लिए किया जा रहा है, आपको याद रहे कि दोनों एफ है तो इम्प्लाई जो है उसको टी में कन्वर्ट करता है। यहाँ भी दोनों एफ है तो आंसर टी में, ये स्टूडेंट भूलता है, इसलिए यहाँ पर आपको बताया गया। तो अब इसमें इस 3 प्रॉब्लम में आपका ट्रुथ टेबल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद ये हमारा आज का जो लेक्चर था ये ट्रुथ टेबल्स पे डिपेंड था। हमारे पास जो कनेक्टिव्स है, कनेक्टिव्स अगर स्टेटमेंट पैटर्न बनाएंगे, यानी ये जो लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट पैटर्न कहलाता है। ये स्टेटमेंट पैटर्न हमको दिया जाएगा तो इसका ट्रुथ टेबल्स कैसे बनता है। तो हमने आज देखा कि अगर 2 स्टेटमेंट है यानी 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो आपकी 4 पॉसिबिलिटीज से स्टार्ट होगा। 3 अल्फ़ाबेट है जैसा यहाँ पर तो आपकी 8 पॉसिबिलिटीज ट्रूथ और फॉल्स की वहाँ से स्टार्ट करना है। और एक एक स्टेटमेंट यानी एक एक ब्रैकेट को पार्ट वाइज आपको बनाना है। यहाँ पर आपका ट्रूथ टेबल ये जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत होगी या कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप जो है वो कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा। और इसके बाद का जो लेक्चर है वो इसी पर डिपेंड है। अभी 2 टाइप के यही ऐसे ही प्रॉब्लम हमको इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पढ़ने हैं, तो वहाँ पे जाके आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, देयरफॉर तो आज का क्लास हमारा ट्रूथ टेबल को लेकर इतना ही था। अब इसमें स्टूडेंट एज अ प्रैक्टिस, अब यहाँ पे स्टूडेंट ये तो हमने सॉल्व कर दिया। एज अ प्रैक्टिस बुक का जो है स्टेट बुक, महाराष्ट्र बोर्ड की जो स्टेट बुक है हमारे लिए, वो उसमें से आप प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू हम लिख देते हैं, तो आप वो जो है उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसा आप देखेंगे तो कुछ इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 पर सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। और पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12 पर इसका एक्सरसाइज 1.2 में, एक्सरसाइज पेज नंबर 13 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 में इसका पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 में इसका पहला प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1। ये दोनों क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्रूथ टेबल, जो कि आज हमने एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट उसका प्रैक्टिस कर ले तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा आज का क्लास जो है वो एंड होता है, ख़त्म होता है।